हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। और यहाँ मैंने मशीन लगा ली है, मीन्स मॉर्निंग का टाइम है और काफ़ी दिनों बाद इस तरीके से मैं ब्लॉगिंग शुरू कर रही हूँ। आप में से काफ़ी लोगों को इस तरह से ब्लॉगिंग मेरी बहुत पसंद आती है, तो थैंक यू सो मच जो आप इस तरह से मेरी ब्लॉगिंग पसंद करते हैं। तो यहाँ पर मैंने मशीन लगा ली है, आप देख ही रहे हैं। और अब मैं कपड़े भी मतलब क्लीन हो चुके हैं पूरे, तो बस मैंने धूप में डाल रही थी और मैंने शावर ले लिया है। तब तक मैं शावर वगैरह और एक्स्ट्रा कुछ काम होता है तो वो कर लेती हूँ, आपको पता है, जब तक मशीन लगी होती है। और काफ़ी लोगों की भाई ये भी एक शिकायत रही है कि आप वॉइस ओवर क्यों करते हो, आप ओरिजिनल वॉइस क्यों नहीं रखते हो। तो गाइस, मैं ओरिजिनल वॉइस तब रखती हूँ जब आसपास की नॉइज़ नहीं आती है। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा नॉइज़ आती है। जैसे इस टाइम पे मेरे हस्बैंड फ़ोन पे बात कर रहे थे, देन आसपास में कभी गाने भी चल रहे होते हैं तो कॉपीराइट का डर रहता है। इसलिए मैं वॉइस ओवर करती हूँ, और वो भी शांति से बैठ के, आसानी से, तसल्ली से, जिससे आपको भी समझ में आए और मुझे भी समझ में आए। अदरवाइज़ मैं वॉइस ओवर ही करती हूँ और काफ़ी कम चीज़ें जो होती हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आप समझ रहे हैं ना? पता नहीं। ओके। तो बस यहाँ पर मैं पूरे कपड़े अपने क्लीन करके डाल रही थी। और आप सोच रहे हो कि मैं बार बार कैमरे में क्यों देख रही हूँ। भाई वो मैं इसलिए देख रही हूँ क्योंकि एक बार मेरे साथ ट्रेजेडी हो चुकी है कि मैं ऐसे वीडियो शूट कर रही थी और पूरा ब्लैक ब्लैक आ रहा था, जैसे कि सनलाइट पड़ रही थी। तो शायद उस टाइम पे, पता नहीं है, उस टाइम पे भी मैंने यहीं पर कैमरा रखा था, आज भी मैंने यहीं रखा है, बट आज आपको क्लियर दिख रहा है। उस दिन पता नहीं क्यों नहीं दिखा था, तो मेरा पूरी मेहनत बर्बाद हो गई थी। इसलिए मैं आज बार बार कैमरे में देख रही थी कि क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अदरवाइज़ फिर मैं कहीं और शिफ्ट करूँ कैमरा, बट हाँ, आज दिख रहा था। तो यहाँ पर मेरे कपड़े भी हो गए हैं और मैंने नॉर्मल ही रखा हुआ है। तो ये मांस वगैरह मैं इस तरीके से रख देती हूँ क्योंकि स्टैंड में टांगो तो फिर बच्चे निकाल नहीं पाते हैं और उनको लगते हैं, कोचिंग जाते हैं तो इनके मैं डेली ऐसे ही वॉश करती हूँ। और बस थोड़े से मेरे कपड़े रह गए थे तो वो भी मैं डाल दूँगी इसी तरह। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, आप देख सकते हैं कर्टन मैंने डाल रखे हैं। और जो हवा चल रही है ना गाइस, सच्ची में बहुत ज़्यादा गर्म चल रही है। तो हवा तो चल रही है बट गर्म चल रही, तो और ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो यहाँ पर बस मेरा काम हो चुका है कंप्लीट। अब मुझे नीचे जाना है और नीचे आज मुझे काफ़ी दिनों बाद मैं पूजा करने जाऊँगी, क्योंकि मैं पूजा नहीं कर रही थी अभी। तो बस यहाँ पर क्लीन व्लीन करके सब कुछ, और अब मैं मतलब इस टाइम पे मैं अंदर ही रखती हूँ सारे कपड़े सूखने के लिए, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा कपड़े भी फेट हो जाते हैं और गर्मी बहुत है ना। और यहाँ पर आप देख रहे हो मैं शाल लेके आई हूँ, तो आपको मैं अपनी स्किन दिखा रही थी और यहाँ कपड़े भी दिखा रही थी कि मैंने डाल दी है। और स्किन इतनी अच्छी हो रही है गाइस, सच्ची में रियल में बताऊँ, मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और मैं बहुत जल्दी आपके साथ अपना स्किन केयर रूटीन शेयर करने वाली हूँ, तो प्लीज़ उसको बहुत ज़्यादा प्यार देना। आजकल आप लोग पता नहीं क्यों वीडियो वॉच नहीं करते हो। तो मैं आपको अपनी स्किन दिखा रही थी, बहुत अच्छी हो रही थी। और अभी जस्ट मैं शाल लेके आई हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे फेस पे भी पानी है और मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लगाया है। तो बस अभी मुझे बिंदी वगैरह भी लगानी थी। और मैं पूजा प्रॉपर नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि उस टाइम पे फिर मैं शूट करूँ कि पूजा करूँ। पूजा में मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती कि मैं डिस्टर्ब होना पड़े बार बार। तो बस यहाँ पर मैं भगवान दिखा रही थी अपने यहाँ के। और सॉरी, मैसी हो रहा है पूरा मंदिर, वो इसलिए क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं पूजा नहीं कर रही थी, आज मैं कर रही हूँ। तो अब मैं धीरे धीरे क्लीन करती जाऊँगी। तो बस मुझे खुद को भी गंदा लग रहा था बहुत ज़्यादा, मतलब समझ में नहीं आ रहा था। करीबन मुझे महीना भर हो गया है पूजा ना करे हुए, तो बस मुझे समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए आज कर रही हूँ। तो संभाल रही हूँ सब कुछ। और यहाँ नेक्स्ट डे हो गया है और यहाँ पर मैंने स्टॉप कर दी थी ब्लॉगिंग, अब मैं शुरू कर रही हूँ नेक्स्ट डे से। तो ये भी मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। तो जैसे कि मैंने बताया था कि ग्रोसरी आ गई थी पूरे घर की, तो बस कुछ तो मैंने ओपन कर दिया था, देन ये पैकेट रह गया था तो इसको मेरे को ओपन करना था, तो इसमें क्या क्या था वो देखना था। तो यहाँ पर नमक आए हुए हैं जो कि 2 kg के हैं, 3 पैकेट। और हमारा मंथली आता है तो हो जाता है। और ये है उड़द की दाल जो चिकल वाली होती है, बिना धुली हुई।
तो बस यहाँ पर मैं सारा ये क्लीन कर रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था जितना हो सके जल्दी मैं ये क्लीन करके रख दूँ, क्योंकि एक टेंशन रहती है ना, जो चीज़ जहाँ पर है वहाँ रख दो ना तो सही रहता है। अदरवाइज़ टेंशन रहती है, क्योंकि बच्चे हैं, कभी पानी फैला देते हैं तो डर लगता है ख़राब ना होने का। वैसे भी आज नहीं तो कल वो खाली करना ही था मुझे पैकेट। तो बस जो भी कुछ है, मैंने कहा आज टाइम है तो मैं निकाल ही लेती हूँ, और जिसको जैसे बॉक्स में भर लेती हूँ। सारे बॉक्स मैंने क्लीन करके रख दिए थे। तो कुछ सामान पहले का भी है जो कि अभी ख़त्म नहीं हुआ था, काफ़ी सारा रखा हुआ है, तो इस बार मैंने कम ही मंगवाया है। तो दालें ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी, क्योंकि हमारे यहाँ दाल चावल कुछ ज़्यादा खाए जाते हैं, तो दालें ख़त्म हो गई थी। तो दालें मैंने मंगवाई थी स्पेशली। और ये है मूंग की दाल, जो कि मैं भूल गई थी तो वो याद कर रही थी। ये है मूंग की दाल, और तुअर की दाल थी, मूंग की दाल थी, धुली हुई उड़द की दाल थी, और छिक्कल दाल उड़द की दाल थी, जीरा था, सौंफ थी, और नमक था। काफ़ी चीज़ें थी जो मुझे चाहिए थी, जो मेरे घर में ख़त्म हो गई थी। और बाकी सब कुछ तो मेरे पास रखा हुआ था, तो मैंने कुछ ज़्यादा नहीं मंगवाया है। जैसे बस हल्दी मंगवाई थी, तो वो आपको आगे पता चल जाएगा। और आवाज़ को इग्नोर करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं क्यों मेरी आवाज़ में। और यहाँ पर है शक्कर, जो कि हमारे यहाँ सब में ज़्यादा लगती है, और ये बहुत जल्दी ख़त्म होती है, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे चाय बहुत पसंद है, तो चाय हमारे यहाँ बहुत बनती है, तो इसलिए शक्कर हमारे यहाँ सब में ज़्यादा लगती है। ये सारा सामान आ चुका है। थोड़ा चिल्लाते हैं बट कोई नहीं। अब ये जैसे कि ये कुछ मसाले मेरे यहाँ पहले से रखे हुए थे, तो ये मिर्ची है, धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर है, और आगे भी आपको ये शक्कर मैंने इस बॉक्स में भर के रख दी थी, तो अब वो एक साइड एक बॉक्स में पूरे में वही आ गई। और मैंने इसमें से पैकेट में से क्यों नहीं निकाली थी, क्योंकि बहुत जल्दी चींटियाँ या फिर कीड़े होने लगते हैं, इसलिए मैं उनको पॉलीथीन में ही पैक करके रख देती हूँ ऐसे ही। और नमक भी मैंने नहीं निकाला था, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास 2 पैकेट रखे हुए थे, और एक ओपन हो चुका है और एक रखा हुआ है जो कि छोटा वाला है। तो पहले वो फिनिश करेंगे, उसके बाद मैं ये निकालूंगी। और इस तरह से मैंने दाल भी भर दी है डिब्बों में, रख दी है। इसमें मैंने रख दी है तुअर की दाल, तो तुअर की भी मैंने इस तरीके से भर दी है। और बस ये थोड़ी सी बची है, तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ रखूँ, तो फिर मैंने एक बॉक्स अलग से कर दिया, जिसमें जो थोड़ा बहुत बचेगा सामान वो मैं रख दूँगी, और वही मैं यूज़ करूँगी। ये सारे पैक करके मैं रख दूँगी। और यहाँ पर मैंने सौंफ भी भर दी है। सौंफ थोड़ी सी और भी कहीं रखी हुई है, तो वो भी मैं ढूंढ के इसमें भर दूँगी। और ज़ीरा है, तो ज़ीरा मेरे पास रखा हुआ है, कुछ बॉक्स में भरा रखा हुआ है, कुछ और रखा हुआ है, तो मैंने ये पूरा पैकेट ऐसे के ऐसे ही रख दिया, क्योंकि मानसून आते हैं ना, तो फिर बहुत जल्दी चीज़ें ख़राब होती हैं, इसलिए मैं ये कुछ भी ओपन नहीं करूँगी। इवन मैं इनको हाथ भी नहीं लगाऊँगी। यहाँ पोहे रखे हुए थे, यहाँ पर ये हल्दी रख दी है मैंने, क्योंकि हल्दी का एक पैकेट ओपन है, और बॉक्स में भी मेरे भरे रखा हुआ है। और जो मसालदानी होती है जिसमें मसाले रखते हैं डेली के, उसमें भी रखे हुए हैं, और इनमें भी सब में मैंने भर के रखे हुए हैं ओपन वाले। और यहाँ पर उड़द की दाल मुझे समझ में नहीं आ रही थी, मैंने रख तो दी बट समझ में नहीं आया, उसमें भरी नहीं गई, तो फिर मैंने दूसरे बॉक्स में रख दी थी। और ये चाय पत्ती है, इस बार ये डबल डायमंड लेके आए हैं। वैसे मैं सही बताऊँ तो मैंने ताज़ा ताज सब चाय पी ली है, मुझे रेड लेबल से ज़्यादा कोई भी चाय पसंद नहीं है। और इस बार ये लेके आए हैं, बट देखते हैं। और अभी रेड लेबल मेरी रखी हुई है, तो पहले मैं वो फिनिश करूँगी। और यहाँ पर रखे हुए हैं मसाले, जो कि धनिया पाउडर है, आप देख सकते हैं, ये मिनिमम 2 केजी तो होंगे। लाल मिर्ची पाउडर भी 2 केजी होंगे। तो अभी मेरे को पहले ये फिनिश करने हैं, क्योंकि इनको आए हुए 1 मंथ हो चुका है, तो पहले मैं ये फिनिश करूँगी। देन उसके बाद नए पैकेट खोलूँगी। सॉरी, नए पैकेट भी खुले हुए रखें, तो पहले वो फिनिश होंगे, फिर देन ये फिनिश होंगे। तो अभी ऑलमोस्ट इतना तो सामान है मेरा कि 2 या 3 मंथ आराम से चल जाएगा। और ये कुछ बिस्किट बचे हुए थे, तो वो मैंने इस तरह से बॉक्स में भर दिए हैं। और यहाँ पर मैंने दालें आप देख रहे हैं, यहाँ पर सारी बॉक्स, ये छिलके वाली उड़द की दाल रख दी है, ये सौंफ रख दी थी, नमक रख दिया था, हल्दी पाउडर मेरा इसमें भरा हुआ है पहले से। एक पैकेट अभी आपने देखा ओपन रखा भी हुआ है। अब यहाँ पर मैं तैयारी कर रही थी भाई घी निकालने की, तो मैं घर में ही घी निकालती हूँ, तो थोड़ा सा मैंने बटर निकाल के रख दिया था बच्चों के लिए, और ये कुछ बटर रखा हुआ है, तो मैं अब इसका निकालूंगी घी।
और जो उस छाछ रखी है उसका मैं बनाऊंगी पनीर। तो एक चीज़ में ये मतलब थोड़ी सी मलाई में 3 चीज़ें मेरी बन गई थी, पनीर, बटर, देन घी। और यहाँ पर विनेगर में मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया, जिससे मैं इसको दूध को फाड़ूंगी, जिससे मैं पनीर बनाऊंगी। तो वो भी आपको आगे देखने को मिल ही जाएगा। और ये घी निकला हुआ और इतना ही बटर मैंने निकाल के बच्चों के लिए रख दिया। और यहाँ बना रही थी मैं बटर नान। तो यहाँ पर ये जो मैं बटर लगा रही हूँ ये वही बटर है जो मैंने बनाया हुआ है। तो ये अभी अक्षत के लिए बन रही है बटर नान, अक्षत को बहुत पसंद है, तो मैंने कहा आज इसके लिए बना ही देते हैं। और वैसे गर्मी है तो मुझे ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं अभी, ना खाना ना बनाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है किचन में। बट मैंने कहा बच्चा है, बच्चों की तो ख्वाहिशें पूरी करनी ही चाहिए। तो बस यहाँ पर मैंने नान बनाई थी। और जैसे कि मैंने पनीर बनाया था तो फिर मुझे आज मटर पनीर मैंने बनाया हुआ था, तो मैंने कहा नान भी बना ही देती हूँ बच्चों के लिए साथ में, तो उनको भी अच्छा लगेगा, कुछ चेंज मिल जाएगा। क्योंकि हस्बैंड के कारण मैं कुछ ज़्यादा बना तो पा नहीं रही थी, क्योंकि उनको भी डॉक्टर ने मना किया था। तो बस इसलिए मैंने आज काफ़ी दिनों बाद कुछ अच्छा बनाया था। और धीरे धीरे मतलब बना रही हूँ मैं, बट इतना नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि पति देव को अभी डॉक्टर ने मना किया है। तो देखिए अच्छा भी नहीं लगता ना कि हम खाएं और फिर वो ना खाएं, तो इसलिए मैं बनाती ही नहीं हूँ। तो बस यहाँ पर अक्षत की सिक चुकी थी, बन प्लेट लग गई थी, अब ये सिक रही थी आशी के लिए, तो आशी को भी सेक के मैं प्लेट लगा के दे दूँगी। हेलो एवरीवन, और काफ़ी टाइम बाद मैं आपसे मिल रही हूँ। और जैसे आपने देखा कि मैंने पनीर और नान बनाई थी, तो किचन इस तरह मैसी हो चुका था, पूरे सभी जगह बर्तन थे, तो वो मैंने सारे क्लीन किए हैं। मीन्स वो रखे हुए हैं सिंक में क्लीन करने को। तो एक साइड क्लीन करने वाले क्लीन करने के लिए रख दिए गए, जो क्लीन करे हुए रखे थे वो मैंने जगह पर लगा दिए। यहाँ मैं सब्ज़ी गर्म कर रही हूँ, दूध मैंने गर्म कर दिया है, क्योंकि इतनी गर्मी है ना कि दूध भी ख़राब हो जाता है दिन भर में, और देन सब्जी भी। तो बस मैं ये गर्मी का टाइम हो चुका है, 6:30 बज रहे हैं कि बारिश लगी हुई है, तो लग रहा था, इसलिए मैं बाहर आके बैठ गई हूँ। जस्ट अभी प्रेस कर रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो मैंने कहा थोड़ी देर बाहर बैठती हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने। कल है गुरुवार, तो मुझे हेयर वॉश करने हैं, तो मैंने कहा पहले थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी अंदर, और प्रेस करते समय ज़्यादा गर्मी लगती है क्योंकि हीट आती है ना, इसलिए। और बारिश हो रही थी तो अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा ब्लॉग की एंडिंग कर देते हैं और थोड़ी सी आपसे गपशप कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने इस तरह से आपसे बात नहीं की थी। और बस देखते हैं, क्योंकि बारिश होने के बाद मैं भी, जो अगर ये बारिश चल रही है इसके बाद तो बहुत ज़्यादा गर्मी होने वाली है, तो जो भी अब भी अच्छा लग रहा है तो बस ये भी बैठ जाओ। और बच्चे कोचिंग गए हुए हैं। और गाइस कहाँ कहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, आप मुझे बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में। तो आप देख सकते हैं, अब जब आ जाए बारिश होने लगे, फिर रुक जाएगी, फिर बारिश होगी, फिर रुक जाएगी। तो आवाज़ आ रही है, आपको दिखाती हूँ। तो ये सब बारिश हो रही है, अच्छा तो काफ़ी लगता है, बट ये है कि गर्मी बहुत हो जाती है इसके बाद। अच्छा लग रहा है, अभी हवा भी चल रही थी, बट अभी हवा रुक जाती है। तो चलिए फिर मैं करती हूँ ब्लॉग की एंडिंग में भी। शायद आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कर देना, अगर आप फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और तो अगर आप इंस्टा पे मुझे फॉलो नहीं किया तो आईडी सामने प्रोवाइड कर देगा, वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। तब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।